हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे थे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती है, किस प्रकार से जो डाटा एंट्रीज किए जाते हैं और किस प्रकार उनका उपयोग होता है और कैसे वो मैनिपुलेट होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डाटा होता है उसके बेस को मैनेजमेंट करना, उसको सिस्टमेटिक करना, यही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी किसी भी संस्थान या किसी भी कार्यालय, ऑफिस या किसी भी तरह का संस्थान हो, वो अपना डाटाबेसिस रखता है उसके रिकॉर्ड के लिए, उसके काम को सरल बनाने के लिए। तो डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, इस सिस्टम में दो प्रकार से इसका उपयोग होता है। एक तो डाटाबेस तैयार करने वाला, जो एक कंपनी हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और एक डाटाबेस का उपयोग करने वाला, जो कि जो सामान्य तौर पे सभी लोग उपयोग करते हैं। डाटाबेस बनाने वाले को, इसको तैयार करने वाले को हम एनालिस्ट बोलते हैं और उपयोग करने वाले को यूज़र बोलते हैं। और उपयोग हम जानते हैं कि आज हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट क्षेत्र हो, आईटी क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में डाटाबेसिस का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उनको अपने काम में सहूलियत रहे और उनका जो डेटा, जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड उनके पास रहे और उनके भविष्य के लिए एक पूरा बेसिस तैयार हो। तो डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर किस प्रकार से डाटा एंट्री होता है, किस प्रकार वो एक टेबल में जाके सेट होता है, उस टेबल से फिर कैसे फाइल बनती है और फाइल बनने के बाद में कैसे उसका उपयोग होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम इसको एक हियरार्की के रूप में समझेंगे, एक पद अनुक्रम के रूप में समझेंगे। जैसे कोई भी कैरेक्टर होते हैं जो हम कंप्यूटर के द्वारा इंटर करते हैं, तो कैरेक्टर की जो एंट्री की जाती है, जिसे हम डाटा एंट्री बोलते हैं। डाटा एंट्री जो करते हैं, करने के बाद में जब हम उसमें टेबल बनाते हैं, उस टेबल में जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो वो फील्ड कहलाता है। और बहुत सारे फील्ड मिलकर रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलकर फाइल बनाते हैं। और ये सभी प्रक्रियाएं विभिन्न टेबल्स के अंतर्गत होती है। हम जानते हैं कि डाटा का कोई सिमेंटिक वैल्यू यानी अर्थगत वैल्यू नहीं होती है। जब बहुत सारे डाटा मिलकर एक सिमेंटिक वैल्यू उनकी बनती है, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डाटा विभिन्न प्रकार का रॉ मटेरियल होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सूचना होती है, जो संगठित नहीं होती, उसको संगठित करने के बाद में वो सूचना बन जाते हैं। और जब बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं तो उनसे रिकॉर्ड और उनसे आगे फाइल बनती है और फाइल से पूरा एक डाटाबेसिस तैयार होता है। तो जो डाटा एंट्री की जो हियरार्की है किसी भी डाटाबेस में, वो कैरेक्टर से हम डाटा एंट्री करते हैं और बहुत सारे डाटा मिलकर फील्ड बनाते हैं और विभिन्न फील्ड मिलकर रिकॉर्ड बनता है और रिकॉर्ड मिलकर फाइल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले डाटा एंट्री करने के बाद में जो डाटा एंट्री होते हैं उसे हम फील्ड कहते हैं। तो फील्ड के बारे में बात करते हैं। किसी भी डेटाबेस टेबल में फील्ड को कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है। अब जैसे हम एक्सेल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसमें हम उसको कॉलम बोलते हैं, जबकि डाटाबेस में हम फील्ड बोलते हैं कॉलम को। और ये इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी इकाई होती है। साधारण शब्दों में कहें तो हम टेबल के कॉलम को फील्ड कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो नीचे दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कि जैसे नेम, उनकी जो आईडी है, उनके नेम, स्टूडेंट की आईडी के नेम, आईडी के नंबर, उसका स्टूडेंट्स का नाम,
उनकी क्लास, उनका सब्जेक्ट और उनके मार्क्स। तो स्टूडेंट आईडी नंबर 101, 102, 103, 104, ठीक है। तो ये एक जो ऊपर से नीचे तक एक हियरार्की चल रही है, ये एक टेबल कहलाता है। इस टेबल की मतलब जो जैसे 101 है तो इसकी अपने आप में एक छोटी वैल्यू है, जबकि संपूर्ण में कोई वैल्यू नहीं है। तो फील्ड एक सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। बहुत सारे फील्ड मिलकर जो रिकॉर्ड बनाते हैं तब वो एक इन्फॉर्मेशन बनती है, एक सूचना बनती है। तो फील्ड सबसे छोटी इकाई होती है। और जो एक ये ब्लॉक बना हुआ है, जैसे 101 का जो ब्लॉक बना हुआ है, इसे हम टपल कहते हैं। तो फील्ड जो फील्ड होते हैं वो एक वर्टिकल लाइन में होते हैं, जो कि जिनका अर्थगत कोई वैल्यू नहीं होती। जब ये रिकॉर्ड के रूप में जाएंगे तब इनकी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। तो डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो टेबल बनाते हैं उसमें रिकॉर्ड एक हॉरिजेंटल लाइन होती है। हॉरिजेंटल लाइन मीन्स उसकी एक सिमेंटिक वैल्यू होती है, उसका अर्थगत अर्थ होता है। जैसे जो स्टूडेंट आईडी है वो 102 या फिर 101, नेम है अनामिका जो कि हमने फील्ड के रूप में भरा था, क्लास जो हमने 11th 12th वगैरह वो भी फील्ड के रूप में भरी थी, सब्जेक्ट वगैरह सब फील्ड के रूप में भरे थे। और जब ये हॉरिजेंटल लाइन में मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन में अगर इनको देखेंगे तो इनकी एक वैल्यू बन जाएगी कि स्टूडेंट आईडी अनामिका की 102 है, 11th क्लास में पढ़ती है, इसका सब्जेक्ट मैथ्स है और इसके मार्क्स सब्जेक्ट जो मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं वो 70 है। तो ये एक रिकॉर्ड हो गया। अब ये रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो उस जो कार्यक्रम है जो जिसके लिए बनाया जा रहा है उसकी आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। तो रिकॉर्ड की अपने आप में एक वैल्यू होती है, एक इंफॉर्मेटिव होता है, जबकि फील्ड केवल एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा होता है, रो इन्फॉर्मेशन होती है वो। तो जो डाटाबेस में फील्ड और रिकॉर्ड हॉरिजेंटल लाइन में होंगे यानी ऊर्ध्वाधर लाइन में होंगे, और जो फील्ड है वो फील्ड आपकी वर्टिकल लाइन या खड़ी लाइन में होंगे, ठीक है, टेबल के अंदर। अब बात करते हैं टेबल की। जब रो जो फील्ड और जो रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो ये इन सब का जो इंटरप्रिटेशन वो एक टेबल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये पूरी जो टेबल बनती है फील्ड और रिकॉर्ड से मिलकर, ये एक कंप्लीट टेबल कहलाती है। सारे अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के संबंधित हैं। जब हम इनका आउटपुट निकालते हैं, ये जो काम होता है टेबल का या फिर फील्ड का या फिर जो रिकॉर्ड का है फाइल का, ये सब डाटा एनालिसिस करता है, न कि यूज़र इसका उपयोग करता है। ये जो एंट्री की जाती है, एंट्री करने का जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है, वह जो प्रोग्रामर होता है या फिर जो एनालिस्ट होता है उनके द्वारा तैयार किया जाता है। हम तो केवल और केवल यानी जो भी संस्थान है वो केवल डाटा एंट्री करता है। इसका जो मैनिपुलेशन होता है वो ऑलरेडी एनालिस्ट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब इसको हम एक टेबल के रूप में समझेंगे। जैसे स्टूडेंट आईडी है, उनका जो फोरनेम है, उनका सरनेम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो जो एक आरडी लाइन के रूप में जो पूरा जो दिख रहा है, जैसे 6473 जो स्टूडेंट आईडी है उसमें उसका फोरनेम फिलिप है, उसका सरनेम बार्कर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दिस है, तो वो एक पूरा रिकॉर्ड बन गया। और जब हम इनको खड़ी लाइन में देखते हैं तो ये सभी फील्ड्स बन जाते हैं, और ये पूरा जो होता है वो एक टेबल होती है जो जिस तरह से इनको जमाया जाता है। और जब ये जो इनके नाम वगैरह जो लिखे जाते हैं, इनका जो हेडिंग दी जाती है उसको हम फाइल नेम बोलते हैं, और जो डाटा एंट्री किए जाते हैं उनको डाटा आइटम्स या टपल बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। एम्प्लॉय आईडी जो किसी संस्थान की एम्प्लॉय के बारे में है, तो एम्प्लॉय आईडी जैसे 7330 एक एम्प्लॉय आईडी है, एलन नाम है, इसकी जॉब प्रोफाइल मैनेजर है, और मैनेजर आईडी इसकी कब से ये वहाँ पर अवेलेबल है, इसकी सैलरी क्या है, इसका
कमेंसमेंट क्या है, तो ये सभी चीज़ें जो एक पूरी लाइन में दी जाती है वो पूरा रिकॉर्ड होती है। और जब ये यही चीज़ें खड़ी लाइन में तैयार की जाती है तो वो फील्ड होती है। और रिकॉर्ड और फील्ड कितने भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे वर्ड में हम काम करते हैं तो वो किया जाने वाला काम फाइल वर्क होता है। वर्ड में करें या फिर एक्सेल में करें या फिर किसी भी जो हम डाटाबेसिस के रूप में काम नहीं कर रहे हैं वो काम फाइल के रूप में कहलाता है। तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल जो सिस्टम होता है उसकी तुलना करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम दो तरीके हैं डाटा के उपयोग करने के, डाटा को प्रतिबंधित करने के, डाटा को स्टोर करने के और उनको पुनः प्राप्त और उनका मैनिपुलेशन करने के लिए। मतलब हम जब कोई भी अपना रिकॉर्ड हम तैयार करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में तो वो बेसिकली दो प्रकार से होता है, या तो एक डाटाबेसिस के रूप में होता है या फाइल सिस्टम के रूप में होता है। फाइल सिस्टम और डाटाबेस सिस्टम का जो फ़र्क इतना है कि फाइल सिस्टम छोटे काम के लिए, छोटी इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए किया जाता है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो किसी बड़े काम के लिए जहाँ पर संख्या अधिकतम हो, रिकॉर्ड अधिक हो, उनके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डाटा दोनों जो मैनेजमेंट DBMS और फाइल सिस्टम दोनों कंप्यूटर की जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क, उसमें रहते हैं। उन फाइलों का संग्रह उनमें होता है। बस इनमें फ़र्क इतना है कि फाइल सिस्टम किसी छोटे काम के लिए किया जाता है और डेटाबेस मैनेजमेंट जो किया जाता है वो किसी बड़े रिकॉर्ड को तैयार करने के लिए किया जाता है। फाइल सिस्टम में बहुत सारे जो काम होते हैं वो हमें अलग से उनको अप्लाई करना पड़ता है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी वर्क होता है वो क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है, एक एनालिसिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसमें क्या रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डाटा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हम जिस रिज़ल्ट की जो हमें आवश्यकता होती है, जो हम क्वेरी उस डाटाबेस मैनेजमेंट से पूछते हैं, तो वो डाटाबेस हमें प्रदान करता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट में स्वतः ही प्रक्रियाएं होती है, डाटा का मैनिपुलेशन होता है, जबकि फाइल सिस्टम में डाटा का मैनिपुलेशन नहीं होता। फाइल सिस्टम में हमें स्वयं एडिट करना पड़ता है। फाइल सिस्टम कोई भी तैयार कर सकता है, यूज़र्स भी तैयार कर सकते हैं और एनालिसिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जो एनालिस्ट होते हैं वही तैयार कर सकते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए होता है। किसी भी संस्थान की आवश्यकता के अनुसार वह अपना डेटाबेस तैयार करवा सकता है। एक किसी कॉलेज की आवश्यकता अलग हो सकती है, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की आवश्यकता अलग हो सकती है, किसी मॉल की आवश्यकता अलग हो सकती है, किसी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की आवश्यकता अलग हो सकती है। तो पर्टिकुलर आवश्यकताओं के अनुसार डेटाबेस तैयार किया जाता है और वो एनालिसिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। और फाइल सिस्टम कोई भी यूज़र्स उपयोग कर सकते हैं और छोटे काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डाटा का मैनिपुलेशन होता है, जो डाटा का जो आपस में रिलेशंस होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो एक प्रक्रिया के थ्रू हमें प्राप्त हो जाती है, और डाटा जो एप्लीकेशंस होती है वो अपने आप ही उसमें मैनिपुलेट होती रहती है, संसाधित होती रहती है, जबकि ये सभी सुविधाएं फाइल सिस्टम में नहीं होती है। तो ये अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्रक्रिया थी, किस प्रकार से इसमें डाटा एंट्री किया जाता है और किस प्रकार वो मैनिपुलेट होता है, उसके बारे में अपनी चर्चा थी।